और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, आज तो इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि वो एक और दूसरे फौजी अफसर का नाम लेंगे जो इमरान खान साहब के कत्ल के मंसूबे में शामिल था, और वो 12 बजे से लेके तो 5 बजे तक कंट्रोल रूम में भी एक 2 स्टार जनरल के साथ बैठा रहा। उधर इंटरनल लड़ाइयाँ, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लेकिन उसकी प्रेस रिलीज नहीं आई। ये भी एक नई चीज़ है। अमूमन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज आती है, सड़कें बंद हैं, मोटरवे बंद है, लोग सड़कों पे जलील हो रहे हैं, सियासतदान जो हैं वो छुट्टी करके बैठे हुए हैं, जीएच की तरफ से खामोशी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बाजवा साहब को 6 महीने साल की एक्सटेंशन हो रही है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? हमें बताएं, और बल्कि थोड़ा सा हमें अमेरिका के बारे में बताइएगा कि वहाँ पे मिड टर्म के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। चीमा साहब, बिल्कुल। मैंने पाकिस्तान के हवाले से 10 पॉइंट जो आप बात कर रहे हैं, जो रिसेंट अभी हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण की वजह से लॉन्ग मार्च को भी पोस्टपोन किया गया था। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान की मुकद्दर के जो फैसले हैं वो जंतरी के हिसाब से होते हैं। वो जंतरियां देखते हैं, उसके हिसाब से चांद ग्रहण का फैसला, उसके लॉन्ग मार्च का को चेंज करने के लिए, दैट वाज एक तो सबसे बड़ा इस वक्त ये हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अलवी साहब को कहा है कि बच्चा तू गुम हो जा, समरी आती जाए तो तुम सबसे पहली रिकमेंडेशन उनको दी गई थी कि आप इंटरनेशनल दौरे पे चले जाओ। तो उन्होंने कहा भाई चेयरमैन सेनेट बन जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो दूसरा मशवरा उनको दिया गया था कि आप गुम हो जाए, आप सैलाब के लिए दौरे शुरू कर दें ताकि समरी किसी तरीके से डिले की जा सके। तीसरी खबर ये आई है कि ये जो सारे इसके पीछे ये जो इन्होंने कहा है कि पंजाब या दूसरे पाकिस्तान के हलकों में से आप लोग वापस चले जाएं और सिर्फ इस्लामाबाद को घेरा डालें, उसकी वजह निकली ये है कि एक मुसलसल डायलॉग हो रहा है पीछे, एस्टेब्लिशमेंट का डायलॉग हो रहा है। उसमें अलवी साहब को कहा गया था कि या इमरजेंसी के लिए कहा गया था, या फिर उसके बाद अगर वो भी सक्सेसफुल ना हुई तो फिर मार्शल लॉ का ये एक सिग्नल दिया गया था। उसकी वजह से ये लोगों को कहा गया कि आप वापस चले जाएं। तीसरा ऑप्शन ये भी इस वक्त चल रहा है कि जनवरी में इस हुकूमत को कहा जाए कि आप छोड़ दें और 3 महीने के लिए पूरी हुकूमत बनाई जाए और अगले साल मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन का, ये भी एक चीज चल रही है। दूसरा, खान साहब जिस तरह बार बार एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक करते हैं, आज भी उन्होंने एक और खुदकुश हमला किया एस्टेब्लिशमेंट पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंट्रोल रूम के अंदर जो दूसरा फौजी था, मुझे उसका पता है, ये मेरे लिए, ये खुदकुश मैंने लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया है, वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि एक सेंसिटिव अदारा जिसकी, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसके किरदार को, उसके रोल को आज उन्होंने तारदार कर दिया है। और यहां ये मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपके इदारे इतने फेल हैं तो आप एटॉमिक एसेट रखने के काबिल हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको किस नजर से देखेगी कि आपके कंट्रोल रूम में लोग बैठ रहे हैं और उनकी वफादारियां जो हैं वो स्टेक पर है, वो डिवाइडेड है। तो फिर आप एटॉमिक एसिड को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकेंगे? आपका रोल आज बहुत, खान साहब ने उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया है आपके अदारे के ऊपर। मैं समझता हूं कि ये, मैं खान साहब को ब्लेम नहीं करता, उस अदारे को ब्लेम करता हूं जिस अदारे ने इनको, इनकी नैपियां चेंज की हैं, जो इनको लेकर आए थे, जो चूसनी से दूध। कल मैं एक छोटा सा मेंशन करना चाहूंगा, आपके एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। उसने कहा जब बच्चा चूसनी पे लगा दिया जाता है, फीडर से दूध दिया जाता है, जब फीडर छुड़ा के गिलास पे देने की कोशिश की जाए तो बच्चा दूध नहीं पीता, वो कहता है मुझे फीडर से पिलाओ। तो इस वक्त खान साहब जो है, उनकी बिल्कुल हालत यही है। अब एस्टेब्लिशमेंट पे कहती है कि अब तुम जवान हो गए, दूध से गिलास पियो, तो वो कहता है नहीं, मुझे फीडर से दिया जाए। तो ये बड़ी अच्छी मिसाल थी। तो वो बच्चा बार बार, आज जो खान साहब का वो ट्वीट पढ़ के मुझे बिल्कुल यही लगा कि बच्चा चीख रहा है कि डैडी मुझे फीडर वापस दो। दूसरी, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज खान साहब ने अगली जो बात थी, वो आज क्रिकेट का मैच था जिसमें बाबर साहब और रिजवान जो है उनके थी। लेकिन उसमें एक जो मैं जिस नजर से देखूंगा कि खान साहब ने सबसे पहले ट्वीट कर दी बाबर एवान साहब को बजाय बाबर आजम को करने की। लेकिन उसके साथ देखें, मैं जो कौम का माइंडसेट है कि उन्होंने गलत ट्वीट की है, उसको भी हमारे जो लोग हैं बगैर देखे रीट्वीट करते जा रहे हैं। और आपके कामरान खान साहब, एक चैनल के बहुत बड़ा कद काट है उनका,
जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने फौरन उसको कंपेयर किया है कि देखें 3 ट्वीटें आई थी शहबाज शरीफ साहब की, हमारे ISPR की और इमरान खान की। उन्होंने फौरन जो है अपना तज्जिया एनालिसिस ये पेश किया है कि देखें अमीरुल मोमिनीन की ट्वीट जो है उसको किस स्पीड के साथ रीट्वीट किया गया है, शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट को देखा नहीं जा रहा। इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आप इस वक्त इलेक्शंस पे लोग जो है वो नहीं, वो ट्वीट की बेस पे अपना वजीर आजम चुनना चाहते हैं। अब उससे अगली जो मेरा छठा पॉइंट है कि इस्लामाबाद आपको इस दूसरे पाकिस्तान को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन सूबों के वजीरों की जेर निगरानी और उनकी पुलिस की जेर निगरानी इस्लामाबाद के हर रास्ते को चौक कर दिया गया है। और आज एक से सबसे बड़ा सबक यह मिल रहा है कि अगर पुलिस की निगरानी में 5000 लोग भी निकले तो वो पाकिस्तान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त लोग जो देखा जाए तो आज आपके जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि हर सड़क के ऊपर 15-20 लोग एक टेंट लेकर बैठते हैं, लेकिन वो पुलिस की निगरानी में होते हैं। वो कहते हैं टेंट के अंदर घुस के देखें तो 15-20 इंक्लूडिंग वजीर वो बैठे होते हैं वहां पे, इससे ज्यादा लोग नहीं होते। लेकिन उन्होंने हर इस्लामाबाद कैपिटल का हर रास्ता जो है वो चौक कर दिया है। ये प्रूवन है कि अगर आपकी पुलिस और एजेंसियों की सपोर्ट हासिल हो तो पाकिस्तान को 5000 लोग जो है वो तबाह कर सकते हैं, चौक कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि खान साहब ने गलती की बहुत बड़ी कि CNN और टर्किश टीवी को इंटरव्यू दे मारा है उन्होंने। खान साहब को असल में ही इज सो यूज्ड टू इंटरव्यू ARY एंड बोल। तो खान साहब ये CNN और टर्किश जो है वो फिर जाहिर सवाल उन्होंने मर्जी से पूछ रहा था, आप एक भी लफ्ज का एक भी एलिगेशन का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने जवाब पूछा कत्ल के बारे में और दूसरी चीजों का, खान साहब ने जवाब क्रिकेट से दिया उसका। इंतहाई शर्मिंदगी, इंतहाई शर्मिंदगी। खान साहब ने अपने कत्ल के केस को खुद पोल्यूट किया। ड्रामा अब नजर आ रहा है, मैं ये स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि ये ड्रामा था या नहीं, लेकिन लग ड्रामा रहा है कि इन्होंने FIR की खराबी और सारा बार बार कह के चीजों को इन्होंने, मेरा ख्याल इनका इंटेंशन थी कि इस चीज को पोल्यूट किया जाए और उन्होंने सक्सेसफुली डन इट। लेकिन CNN और टर्किश टीवी पे इन्होंने अपना इंटरव्यू दे के ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ। उससे अगली दफा मैं आगे जो चलना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ इस साइड पे हरबे हो रहे हैं, दूसरा शहबाज शरीफ साहब ने क्या हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस, इस वक्त जो पुलिस के अफसरान 19 ग्रेड से ऊपर हैं उनकी लिस्टें तैयार करना शुरू करवा दी और साथ ही उन्होंने प्रमोशन बोर्ड बुला दिया। और उन्होंने जो इस अगस्त में पुलिस ग्रुप के जो अफसर जो प्रमोट हुए थे उनकी तरक्कियां भी रोक दी। जो इस वक्त पुलिस अफसरान पंजाब में है और वो काम कर रहे हैं विद PTI, उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और उन्होंने उस पर करना शुरू कर दिया। यहां पे एक मैं बड़ी खास बात आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपकी गवर्नेंस के हालात क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने ये टैक्टिक इस्तेमाल करना शुरू कर दी उन पुलिस अफसरों के खिलाफ, लेकिन परवेज इलाही साहब सूबा पंजाब में क्या कर रहे हैं, वो PCS के अफसर जो अफसर हैं उनको प्रमोट करके डिप्टी कमिश्नर लगा रहे हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट के जो CSS अफसरान हैं उनको इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया। आपके गवर्नेंस के हालात ये है। मेरा कहने का मकसद ये था कि तबाही की तरफ जाना हो जब कौमों ने, तो इस तरह वफाक और सूबों की लड़ाई शुरू होती है। अगला पॉइंट जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में, और मियां साहब, मैं इसके खिलाफ था कि मियां साहब जो है शहबाज शरीफ साहब ये मिस्र क्यों गए हैं, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुल्क जल रहा है। जहां आग लगी हो वहां एनवायरमेंट की बातें नहीं की जाती। और मैं एक और अर्ज करना चाह रहा था, मुझे तशवीश है इस चीज की, आज मैं बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहूंगा। खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें 2 की हॉस्पिटल से, प्राइवेट अपने हॉस्पिटल के अंदर से की। उन्होंने फ्रेश लग रहे थे, जिस तरह अभी ट्रेडमिल के ऊपर 5 मील की दौड़ लगा कर आए, पानी बार बार पीते रहे। बिल्कुल इस तरह नहीं लग रहा था कि किसी इंसान के जिस्म के अंदर 4 गोलियां लगी हो, तो वो इस तरीके से इतनी स्पीड के साथ, इतने हौसले के साथ 1 घंटा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। दिस इज वन ओपिनियन। दूसरी ओपिनियन, शहबाज शरीफ साहब दौरे पर गए हैं,
लग रहा था कि बहुत महंगा सूट पहन के फिर रहे हैं, पावर डबल प्रेस सूट उन्होंने पहना हुआ था, चैमगोइयां और हासे और तमाशे थे जपियां, बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर, उनके माथे पे कोई बल नहीं था। जितने आप और मैं आज परेशान है वो इतने परेशान नहीं थे कि मुल्क पीछे जल रहा है, 4 करोड़ लोग जो हैं वो बगैर छत के। हमारे जो लीडरान हैं उनके हालात, किसी के माथे पे कोई बल नहीं। खास अब कहते हैं जला दो, आग ला दो, लुट दो, टोटे कर दो, छेड़ दे, और वो उधर बाहर फिर रहे हैं। वहां से निकले हैं तो वो लंच करने, आज उनसे पूछा गया तो कहते मैं फैमिली मिलने आया था, फैमिली का डिनर कर रहे हैं, वो लंदन हाइड पार्क फिर रहे हैं। मेरा मकसद है कि कोई किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई तशवीश नहीं है, मुल्क कहा जा रहा है। 7-8 बिलियन आपके पास फॉरेन रिजर्व है। और उसके बाद अगला जो मेरा 11वां पॉइंट होगा, 11वां पॉइंट है आईपोर का सर्वे जो आया है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। उन्होंने सर्वे किया है कि खान साहब को ये लॉन्ग मार्च करना चाहिए था या असेंबलियों में जाना चाहिए था, तो 54% लोगों ने रिजेक्ट किया है। सिर्फ 33% लोगों ने कहा है कि उनको लॉन्ग मार्च में जाना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पीडीएम के हवाले से, कि जब उनका जो मैं आज बताना चाहूंगा, जब पीडीएम ने लॉन्ग मार्च किया था तो 64% लोग उनके लॉन्ग मार्च के खिलाफ थे। आज 59% लोग इनके खान साहब के लॉन्ग मार्च के खिलाफ है। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने सर्वे में लिखा है, क्या पीटीआई अपने मुतालबात मनवा पाएगी? 38% लोगों ने कहा है नहीं, 34% कहा है कि यस, 27% जो लोग हैं वो वैसे दूध पीकर सोए पड़े, उन्हें पता ही नहीं कि ये क्या क्वेश्चन। तो इस वक्त पब्लिक ओपिनियन जो है वो मुसलसल नीचे जा रही है, परेशान है महंगाई की वजह से, पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से। और ये जो खान साहब ने, जैसे पहले भी अर्ज करता रहा हूं कि जितने खान साहब के लॉन्ग मार्च में लोग आते रहे हैं, इतने तो हमारे लारी अड्डों के ऊपर मदारियों के पास भी बैठे होते हैं जहां वो बादरी का तमाशा दिखा रहे होते हैं। तो ये लॉन्ग मार्च के हालात थे। लेकिन अगर आगे मैं एक और बात करना चाहूंगा जो खासकर लॉन्ग मार्च के हवाले से, चीमा साहब, जो बहुत दुख की बात है, खान साहब के लिए हिफाजत के लिए 15,000 पुलिस के अफसर जो है, पुलिस के अफराद का बंदोबस्त किया गया। उसकी तनख्वाह उनकी कौन देगा? पंजाब गवर्नमेंट। ऐसा मुल्क है जो 4 करोड़ लोग जो खुले छत के नीचे पड़े हैं, उनके लिए करोड़ों रुपया लगाकर एक नया कंटेनर तैयार किया जा रहा है जो बुलेट प्रूफ होगा, जिसके ऊपर बुलेट प्रूफ शीशे लगे होंगे। सारा खर्चा हुकूमत पंजाब देगी। क्यों भाई? पीटीआई के पास अपने जो बिलियंस डॉलर्स पड़े हैं, जो इनके डुअल सिटीजन एटीएम मशीनें हैं इनकी, वो मर गए हैं, वो किधर गए हैं? एक ऐसा मुल्क है जिनके पास खाने के लिए गंदम मौजूद नहीं है, 4 करोड़ लोग सैलाब से इंपैक्ट है उनका, और वहां पे 15,000 सिपाही हमारे मुगल आजम की सेफ्टी वहां जेटी रोड पे होगी। वहां पे इतने लोग नहीं होंगे जितने पुलिस वाले होंगे। ये करने वाला कौन है? इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है खुदा के अलावा। और मैं एक आज मैं वादा करूंगा आपसे चीमा साहब, क्योंकि मैं मेरा ईमान बड़ा इसमें यकीन है, इस चीज में खुदा की जात देख रही है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि 4 करोड़ लोगों की बद्दुआएं आपको सांस नहीं लेने देंगी। ये जो उनका हक बनता था, ये आप उनका खर्चा कर रहे हैं, बिरयानी पार्टी करेंगे जीटी रोड पे आप, अल्लाह ताला की जात इसको जस्टिफाई करेगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या। तो तार साहब, और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि 348 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को, वो कहते हैं इतना बड़ा डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है ये पाकिस्तान को। और आप वाली बात की, ये बिरयानियां खा रहे हैं, और जितना मुल्क को पैसा चाहिए वो सिर्फ एलीट के लिए, सिर्फ 1% जो शुरफाएं पाकिस्तान, उन पे सारा पैसा जा रहा है। तार साहब, ये हमारी तो जिन्हों कहते हैं रोना धोना मुकदा नहीं। उधर डॉक्टर जयशंकर वहाँ रशिया में बैठ के वो अमेरिका को कह के आए हैं कि हम तो भाई तेल लेंगे आपसे, और वो शुक्र कर रहे हैं। सुना है कि वो मीडिएशन भी करा रहे हैं उधर बाली में, जो G20 का इजलास हो रहा है अभी 15-16 नवंबर को। उसमें उन्होंने कोई सुना है कि अमेरिकन, और इसके इसीलिए शायद आज रशियंस ने कोई अपनी फोर्सेस विड्रॉ भी की हैं बैक, जो एक इलाका खैरोन है वहाँ से। तो आप कैसे देखते हैं ये रशिया का, इंडिया का, दुनिया को कहना कि भाई हम तो तेल लेंगे, जिसने जो करना है कर लो? ये तो बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मुंह खोल के गल की थी उन्होंने। चीमा साहब, जयशंकर साहब का दौरा, और खासकर उनके साथ जो लोग गए हैं, बहुत बड़ा डेलीगेशन गया उनके साथ मिनिस्टर एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, और सारे मिनिस्टर उनके साथ गए हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट भी उनके साथ।
लेकिन मैं इसको देख रहा था, ये अमेरिका का जवाब है जो आपको F-16 का उन्होंने पैकेज दिया था वो, और दूसरा आपका जो शहबाज शरीफ चाइना गया, अल्टीमेटली जयशंकर चाइना तो नहीं जा सकता, तो अल्टीमेटली उन्होंने रशिया तो जाना था। तो ये दर हकीकत उनका जवाब है कि अगर आप F-16 देंगे, आप लवी डबी होंगे, आप पेंटागन में आप उनको इतना प्रोटोकॉल देंगे, तो अल्टीमेटली वी हैव चॉइसेस एज वेल। इन्होंने ये अमेरिकन को उन्होंने सिग्नल दिया है, और ये सिग्नल वही दे सकता है जो अपने पांव पे खड़ा हो, जो एक मिनी सुपर पावर हो रीजन के अंदर, वही कर सकता है। जहां पे हमारे जैसे फिर वो आपको पता है जो इंतशार का शिकार है, पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है, कौमियत ही नहीं है। और आज कालमिया नहीं है, पहले भी इसी तरह के हमारे लीडरान, हमारे इदारे बिल्कुल इसी तरह के लोग चला रहे थे। अगले दिन आपके एक सीनियर पीटीआई के मिनिस्टर ने अयूब खां के दौर में, उस दौर में अखबार का तराशा लेकर उसका ट्वीट किया है कि उस दौर में भी एस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा था कि अगर आप ये करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे, हमें गुस्सा ना आ जाए। तो ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि आज हम वहीं खड़े हैं। और मैं तो मुसलसल कहता रहा हूं कि ये जो आज आपका कंट्री पूरे का पूरा मुल्क जो बैरियर टाउन बन चुका है, इसके फाउंडर अयूब खान साहब, उनके गंधारा जो मोटर्स के उसके, और गौर अयूब साहब के उनके लल्ले तरल्ले और उनके करैक्टर, और फातिमा जना के साथ सारी चीजें, और ईस्ट पाकिस्तान का तमाशा, आपने सारी इस 75 साल में से एक भी नया कोई ऐसी चीज नहीं सीखी कि मैं कहूं कि आप फला अदारा इंप्रूव हो चुका है, आपकी जमहूरियत अच्छी है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, आपकी अदलिया अच्छी है। आप मुझे कन्विंस करें, मैं खुद आई एम ओपन फॉर द डायलॉग। अगर मेरा कोई जो ये खासकर बिलखसूस जो पाकिस्तानी जो नए लौंडे लपाड़े हैं, जिनको कोई होश ही नहीं है इस वक्त, जो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन है, वो गलती कर ही नहीं सकते, अगर मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ 75 ईयर्स के जो लले तरले हैं, उनसे आप नीचे ही मैं कह सकता हूं आप गए होंगे, आप ऊपर नहीं गए। और अगर यही स्पीड है आपकी, तो आपकी डायरेक्शन, मैं हमेशा ये कहता हूं अफसोस के साथ, दुख के साथ, योर डायरेक्शन इज काबुल, योर डायरेक्शन is Mogadishu. Your direction is not even than Bangladesh, or your comparison is not even than with Nepal or Bhutan, because आप जिहाद के लिए तैयार हो चुके हो। खान साहब के मुताबिक ये सियासत नहीं है, जिहाद है। और जिन लोगों ने, जिनको पता ही नहीं जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद की स्पेलिंग क्या है, मैंने इस्लामिक लॉ बड़ी डिटेल से पढ़ा था, जिहाद के लफ्ज का आपने मजाक बना दिया। जिहाद इज नॉट अ वेरी इजी वर्ड, उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्टन उसके लिए कंडीशंस है। उन सर्कमस्टांसेस में जिहाद वाजिब होता है, ये आप करना होता है। ये जिस तरीके से आप हर लफ्ज के साथ जिहाद जोड़ते हैं, ये जिहाद, आप इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं। और ये अफसोस है कि आपने इस्लाम की ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना इस्लाम के मानी समझते हैं, आप रिचुअल्स में जा चुके हैं। और दुख के साथ कहता हूं कि वी आर मिसलीडेड, मिसगाइडेड पीपल। लेकिन अब दोबारा मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि जयशंकर साहब का दौरा बड़ा सक्सेसफुल रहा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कल मैंने सुनी, उन्होंने खासकर अफगानिस्तान के बारे में काफी अच्छी बातें की उन्होंने, और उन्होंने रीजन में। अब एक और बात मैं ये कहता हूं कि भारत के जो फर्स्ट ईयर लीडर्स हैं, पाकिस्तान का तो नाम लेना पसंद नहीं करते। वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं सिर्फ दहशतगर्द पड़ोसी के रेफरेंस के साथ, कि जी ये जो पड़ोस से दहशतगर्दी है, जो वो इस तरीके से पाकिस्तान का बात करते हैं। मैंने कई दोस्तों से बात की वॉशिंगटन डीसी में, वो कहते हैं पाकिस्तान का नाम लेने से हमारा स्टेचर छोटा हो जाता है। दिस इज हाउ दे सी यू, एंड यू आर प्रूविंग योरसेल्फ कि आप जिस तरह ये चौकों में 15-15 लोग बैठे टायर जला के आग सेक रहे होते हैं, आपके मिनिस्टर भी उसके साथ, और एक मिनिस्टर तो अगले दिन आपके मोटरवे पे क्रिकेट खेल रहा था। वो डिप्टी स्पीकर पंजाब है। देखिए, कोई शर्मो लिहाज, कोई मॉरल्स, कोई रिस्पेक्ट। और खान साहब ने 2018 में यही मौलाना फजलुर रहमान के धरने के ऊपर जो भाषण दिया था कि ये हम इनको, ये मजदूर निकलते हैं, उनकी दिहाड़ियां टूट रही हैं, तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब मजदूरों का कोई ख्याल नहीं है आप, जो इस्लामाबाद को चौक करके बैठे। और इनके जो आपके, मैं देख रहा था, एक दो वजीर, अपने सूबों के वजीर हैं, हमारे एक्स स्पीकर साहब ने कहा कि वो वहां से वो हमला करेगा, वहां से ईस्ट से वो हमला करेगा, इधर से हम हमला करेंगे, और यहाँ युद्ध होगा, यहाँ युद्ध में ये होगा। आज ये बातें हो रही, कोई 2000 के 4000 जो होता है, जो मोटर शेल होता है, केपी की गवर्नमेंट ने
अवाम को दे दिया कि इस्लामाबाद पुलिस को मारना था। साहब ये आज न्यूज की खबर है मुनीज़ जहांगीर की। मैं आज आपको एक और खबर भी देना चाहता हूं कि आपकी फेडरेशन के हालात क्या है। खान साहब ने अगले दिन आपके गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर मिलने गए खान साहब को जमान पार्क में। खान साहब ने उनको कहा कि मुझे मुझे गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस भेजो हिफाजत के लिए। आई डोंट ट्रस्ट पंजाब पुलिस एनीमोर। तो और उसमें एक इससे भी बड़ी बात मैं चीमा साहब जो मेरे लिए शॉकिंग शॉकिंग, आप फ्यूचर पाकिस्तान का ये जो मैं अगली न्यूज आपको देने लगा हूं इससे पाकिस्तान का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। खान साहब सिंध पुलिस को बुलाया गया है और सिंध पुलिस वाले फैजाबाद पे खड़े थे। नमाज के टाइम पर सिंध पुलिस वाले मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने लगे। आपके पीटीआई के वर्करों ने उन्हें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी। फैजाबाद के ऊपर उन सिंध पुलिस वालों को पीटीआई वालों ने कहा है कि आप यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। आप अब प्रिडिक्ट करें फ्यूचर। अमीरुल मोमिनीन साहब ने कौम को क्या दिया है? डार साहब मजे की बात बताऊं, आप एक नई आज चीज सामने आ गई है और वो ये है कि आज इसहाक डार साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के पास गए और उन्होंने कहा कि जो वफाकी हुकूमत है उसने जो शरी अदालत के अंदर जो सूदी निज़ाम मईशत के हवाले से जो सरकार ने अपीलें दी हुई थी वो हम सारी वापस लेंगे। और हम वो ये कह रहे हैं कि अब जो सूदी निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाएगा और जो शरी अदालतों के फैसले होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो हम अमल करेंगे। इट मीन्स के जो शरी अदालतें कहेंगी कि निज़ाम सूद ख़त्म करें, वो बेसिकली चाहते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा इस्लामिक एजेंडा पाकिस्तान में हर जगह इस्लाम और मज़हब की चीज़ें की हैं, तो हम ये करें कि हम एटलीस्ट शरी अदालत जो हमें रिकमेंडेशन दे वो हम अप्लाई करें और सूदी निज़ाम जो है वो हम कहें जी कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। उधर से पूरी दुनिया से सूद पे पैसे लिए हुए हैं, सारे का सारा निज़ाम जो है वो सूद पे चलता है और उधर से कह रहे हैं जी हमने अपीलें अदालतों से वापस ले ली हैं, अदालत जो कहेगी हम करेंगे। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड। और ये हुकूमत ने आज मौलाना फजलुर रहमान को खुश किया है क्योंकि उसने कहा कि इमरान खान सारा मजहबी एजेंडा तो बेच रहा है, मैं क्या बेच रहा हूँ। ये तो हमारी हालत है कि हुकूमत ही जो है वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के उस झांसे में आ गए और सरकार उस झांसे में आ गई और वो कह रही है ठीक है जी हम सूदी निज़ाम जो है वो ख़त्म करेंगे और जो वफाकी शरी अदालतें हम कहेंगे हम वो मान लेंगे। तो तार साहब एंड में हमें ये बताएं कि ये अमेरिका में क्या हो रहा है, ये जो अभी कोई डेवलपमेंट्स है वहाँ पे। चीमा साहब, मैं आपको पता है मैं आई एम कंजर्वेटिव, आई एम रिपब्लिकन और इवन देन हार्डकोर रिपब्लिकन, आई एम ट्रम्पस्टर। अब मैं कल रात को सो नहीं सका। आप देख रहे होंगे मेरी आंखों के नीचे ये सारे हल्के पड़े हैं। एक तो मैं सारी रात इलेक्शन देखता रहा हूं और इलेक्शन में खासकर जो रिपब्लिकन के रिजल्ट देखे उसके बाद में मैं सो ही नहीं सका। इतना खौफनाक, इतना जो मंजरनामा मैं पेश करने लगा हूं, आप एज ए रिपब्लिकन आप सुन के हैरान हो जाएंगे। चीमा साहब, मैं ये पहले समझता रहा हूं जो बाइडेन जीते थे जब इलेक्शन, तो मुझे एक चीज हमेशा बादर करती थी, क्या वाकई आधा अमेरिका जो है वो सोशलिज्म चाहता है? क्या आधा अमेरिका वाकई जो है वो नशा करना चाहता है, वीड लीगलाइज करना चाहता है? क्या आधा अमेरिका चाहता है कि बॉर्डरलेस कंट्री हो जाए और यहाँ पे लोग आ जाएं? और डिफेंडिंग पुलिस एक बहुत बड़ा एक एजेंडा था, आज भी एजेंडा है इनका, कि पुलिस को खत्म कर दिया जाए। जिस तरह मॉडल स्वीडन के अंदर है, जो जुर्म करता है उसको सजा दी जाती है 5 साल की, वो सारा दिन बाहर फिरता रहता है, नशा करता है, शाम को जेल में जाके सो जाता है। इस वक्त हमारे कई जो कांग्रेसमैन सेनेटर ये भी कहते हैं कि जेलें बंद कर दें, सबको जो है दरवाजे खोल दें, बाहर निकलें, या फिर कहते हैं इनको ले जाके अस्पताल हॉस्पिटल्स में इनका इलाज कराया। रात को फिर वही हुआ आज। उसकी वजह ये है कि रात अब मैं जो मैं अपना एनालिसिस आज सुबह से अपने आप को तसल्लियां भी दे रहा हूं, सोच भी रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर निकल के सपोर्ट करते रहे और आज कंट्री इतना डिवाइडेड है कि डेमोक्रेट ने आज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के खौफ में अपनी पार्टी को सपोर्ट किया है। इन्फ्लेशन, गैस प्राइसेस, ओपन ड्रग मार्केट्स, हाई क्राइम रेट, मर्डर्स, हर चीज को वो कहते हैं कि फिर भी हमें यह बर्दाश्त है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आगे नहीं आने दें। इतना खौफ। जो कहा जाता था कि एक रेड वेव आएगी और रिपब्लिकन आएंगे, हाउस को भी ले जाएंगे, सेनेट को भी ले जाएंगे और 15 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अपने, मैं बल्कि फ्लाइट करा था अपने फ्लोरिडा करा था, मैं कैंपेन से डायलॉग शुरू कर दिया था कि आई वांट टू बी देयर व्हेन द प्रेसिडेंट अनाउंसेस कैंडिडेसी।
लेकिन एक रात ने बिल्कुल सारा उसको पानी की तरफ बहा के ले गया सारा कुछ। वो ख्वाब भी सारे चूर हो चुके हैं क्योंकि डेमोक्रेट निकले हैं। आप कभी पेंसिल्वेनिया से जो सेनेटर फेटरमैन जीते हैं, वो, मैं मजाक तो उनका नहीं उड़ाऊंगा, उनको स्ट्रोक हुआ था, उसकी वजह से वो बोलने की सलाहियत उनकी जाती रही है, वो पूरा सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर सकते, इतने बीमार है बेचारे। लेकिन उनको बीमारी में रहना चाहिए था, उनको सेनेट में नहीं बिठाना चाहिए था। जिस तरह इस वक्त जो बाइडन साहब हैं, उन्होंने आज से हफ्ता पहले फरमाया कि मैं, वो प्रोफेसर थे, हालांकि उन्होंने एक दिन नहीं कहीं पढ़ाया। आज से महीना पहले उन्होंने कहा कि मेरा लड़का इराक में शहीद हुआ था, हालांकि वो तो बेचारा कैंसर से मरा था। तो लोग ये सारा कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वही रात को हुआ है। अब वो हाउस में तो वो लीड करेंगे रिपब्लिकन्स बड़ी मुश्किल से आके थोड़ी सी मेजोरिटी के साथ, लेकिन सेनेट आज नेक टू नेक है। अभी तक जो मैं आपके साथ ये बैठा हूं तो 48-49 एक सीट की बढ़तरी हासिल है अभी तक रिपब्लिकन पार्टी को। जॉर्जिया के अंदर जो इलेक्शन था, वहां पे इलेक्शन रूल्स इस तरह के हैं, जब तक वो बंदा 51-52% मेजोरिटी ना हो, उसको विनर नहीं करा दिया जा सकता। तो वहां रन ऑफ है, वो दिसंबर में होगा। लेकिन ये कि कंट्री इज डिवाइडेड, पोलराइज्ड, जो कि इट्स नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी, इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट्स नॉट गुड फॉर द पीपल। तो आज फिर उसी मैं जगह खड़ा हूं जिस तरह 2020 में हम खड़े थे कि कंट्री इज डिवाइडेड रेशियल बेसिस पे, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। लोग, पीपल आर नॉट क्रॉसिंग द पार्टी लाइंस, पीपल आर, उनकी प्रायोरिटीज में, लोग डर के खौफ में डिवाइडेड, जिस तरह कहते हैं ना, जिस तरह आज मैंने आपको बताया फैजाबाद के अंदर किसी ने नमाज नहीं पढ़ने दी, हालत वही यहाँ पे भी वही हालत है। उसी तरह की सूरत हाल है जो कि मैं समझता हूँ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक डेमोक्रेसी एक बड़ा चांस होता है तब्दीली लाने का। और चिमा साहब, ये और दूसरा मैं आखिरी पॉइंट इसमें I'm sorry मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, दिस इज फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं पाकिस्तान को तो इसलिए उसमें शामिल नहीं कर सकता कि जमहूरियत के पलने फूलने में सबसे ज्यादा रोल होता है रेट ऑफ लिटरेसी, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मार्शल लॉ चलते रहे, डिक्टेटरशिप चलती रही, लोगों को पता ही नहीं है कि जमहूरियत क्या चीज है। तो वहां हमने उस सिस्टम को देखें। आप खान साहब जिस तरह हमारे अमीरुल मोमिनीन है, वो सिर्फ और सिर्फ खिलाफ है कौमी असेंबली के, बाकी हर असेंबली इज एक्सेप्टेबल। तो इसी वजह से हम लर्न ही नहीं कर सके। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, बर्तानिया, हियर इवन दैट डेमोक्रेसी इज फेलिंग। People are losing faith on democracy. People are losing faith on their representatives, which is definitely not right. Democracy has to prevail, और democracy has to be reformed. मेरे ख्याल में इसके फ्लेवर की सबसे बड़ी रीजन ये है कि we have not been reforming it. बिल्कुल सही है, रिफॉर्म्स चाहिए, और जारी बात है हर सिस्टम के अंदर तब्दीलियां चाहिए ताकि वो सबको जो है वो साथ लेके चल सके। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर, इट वाज लवली एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच।